श्री जनू डीके से चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं कचहरी डीके जी, मेरे साथ है दोस्तों, इनको कौन नहीं जानता है, इनका नाम है बिहारी जी नाम है इनका। और दोस्तों ये जो है हिंदुत्ववादी सनातनी जो देशभक्त होता है वो है। इनसे पूछते हैं कि अलग पार्टियां जो है, जो विपक्ष की पार्टियां जो है कह रही है, उसका हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन आप खुद जानते होंगे वो कह रहे हैं कि मुसलमानों का जो है भारत में सबसे पहला हक उसी का है। इस पर क्या कुछ कहना विचार करना चाहेंगे? देखिए, देश के पहला जो अधिकार है ना मुसलमानों का, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का ये बयान था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। नाम भी ले लिए जी। हाँ, तो नहीं, हम कभी हैं खुल के बोलने की हमारी आजादी है, कभी को आजादी होते है खुल के बोल सकता है। तो सोनिया गांधी जो है इटली से आई हुई हैं, एक अंग्रेजी माँ के बेटे हैं राहुल गांधी जी, जो कभी संसद में आंख मारते हैं, कभी बियर बार में जाते हैं, कभी विदेश में जाकर भारत का शिकायत करते हैं, कभी भारत माँ को गाली देते हैं, तो कभी आतंकवादियों को जी बोलते हैं। तो देखिए, जो मनमोहन सिंह का बयान था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, तो ये लोग जो कांग्रेस पार्टी है हमेशा मुगलिया मानसिकता को बढ़ावा देने का कार्य की है और 70 साल तक इन्होंने देश को खोखला करने का काम किया। लूट घसोट अपराध को बढ़ावा दिया, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। और इनके कार्यकाल में आपने देखा कि कश्मीर में लाखों हिंदुओं को काटा गया, हिंदुओं पर इतने अत्याचार हुए, जुल्म हुए और इतने मतलब असहनीय तकलीफ दिया गया एक हिंदू समुदाय को कि उसको शायद नजरअंदाज करना आज के इस माहौल में 2024 के चुनाव में अगर कोई हिंदू उसको नजरअंदाज करता है तो शायद वो अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा करेगा। इस बात को समझिए। और हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जो है वो खुल के बोल रहे हैं कि जो रोहिंग्या है, घुसपैठिए हैं, उनको हमारे देश में शरण नहीं मिलेगा, उनको हक नहीं मिलेगा। तो इसमें बुराई क्या है? ये भारत, अखंड भारत का के विकसित राष्ट्र का सपना लेकर मोदी जी चल रहे हैं और उसमें तो उनका उनके उस सपने में सबको साथ दे रहा है और सबको साथ देना भी चाहिए, क्योंकि जो भारतीय है, जो अपने हिंदुस्तान से मोहब्बत करता है, वो बिल्कुल एक भारतीय माँ के बेटे का समर्थन करेगा। और मोदी जी उस वर्ग से आते हैं, एक सबसे समाज के सबसे पिछले वर्ग से आते हैं, एक बहुत छोटे परिवार से आते हैं। वो जमीन से जुड़ करके आज विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में एक उच्चतम स्थान पर बैठे हैं और पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं। आज चीन और पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है, ये मोदी जी की देन है। तो ये सब चीजें हैं जो। अच्छा, ये बात बताइए कि अगर मुस्लिम को लेकर के कहा जाए तो मुस्लिम में देखा जाता है कि आप कौन कास्ट से हैं, तो कहते हैं कि हम मुस्लिम हैं। तो उसमें ना कहते हैं कि मैं शेख हूँ, कि सिया हूँ, कि अंसारी हूँ, कि पठान हूँ, वगैरह वगैरह। लेकिन जब किसी हिंदू से पूछा था कि आप कौन सा कास्ट है, क्या है, नहीं है, तो अपना जाति, अपना धर्म को लेकर के आज तक ये समझ में नहीं आता है कि जाति होता क्या, ये जाति का मतलब क्या होता है। देखिए, जो जात पात का जो लोग हिंदू जो जात पात के भेदभाव में बटे हुए हैं, उनसे तो हम हमेशा से अपील करते आए हैं। कभी बाला बिहारी किस जाति से है, केवल उनका वेशभूषा देख के लोग जज कर पाएंगे कि किस जाति से है, लेकिन आज तक किसी को पता नहीं है कि कभी बाला बिहारी किस जाति से, ना हमने कभी कहा है। लेकिन हमारी एक विचारधारा रही है कि सबको एक सूत्र में लेकर के चलना चाहिए। अगर हम किसी भी जात समुदाय से आते हैं, जब हमारी धर्म की बात आती है तो सबसे पहले हम हिंदू हैं और हम कट्टर हिंदू लोग होते हैं, हम अखंड कट्टर हिंदू हैं, क्योंकि हमको कहीं से कोई खंडित नहीं कर सकता है। तो ये चीजें है। और जिनकी आप बात कर रहे हैं, किसी का खून हरा है, किसी का लाल है, सबका तो रेड होता है, सब चीज एक है। और जिनकी आप बात कर रहे हैं उनका एक ही मानसिकता है कि भारत में गजवाए हिंद को कायम करने का वो लोग सपना देखते हैं, क्योंकि वो गद्दार हैं। और वैसे लोगों का तो हम विरोध करते आए हैं कि देश का खाकर नहीं, देश में गद्दार तैयार करते हैं। संविधान तो एक है, संविधान एक है, एक ही जब पता है ना आपको, ना सबको पता है कि संविधान कौन सा संविधान है। देखिए, भीमराव अम्बेडकर का संविधान है। बिल्कुल, वो अकेले तो नहीं किए थे, और लोग मिलके 12 लोग और थे, क्या अकेले संविधान बनाए थे? नहीं। देखिए, भीमराव राम जी अम्बेडकर जी, माननीय श्री भीमराव राम जी अम्बेडकर जी, उनको नेहरू जब प्रधानमंत्री थे और जब 370 धारा का विरोध किए थे
बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर, तब नेहरू ने उनको धक्का दिया और 370 धारा का विरोध करने पर जवाहर खान नेहरू ने उनको थप्पड़ मारने का कार्य किया था। अच्छा, तो ये चीज है कि आखिर जो है बिहार को लेकर के ये डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए सोचा जाता है, इसमें क्यों नहीं हो रहा है? सब बच्चे लोग परेशान हो रहे हैं। देखिए, जो भी चीजें हैं, मैंने कभी लिखा था कि देश का खाका नहीं देश में एक गद्दार तैयार करते हैं, दुश्मन मुल्कों से मिलकर यार तैयार करते हैं। हम राष्ट्र प्रेमी हैं, हमें वतन से प्यार है, इसलिए वतन के हिफाजत के लिए हम वफादार तैयार करते हैं। तो ये लोग जितने भी विपक्षी हैं, इनका बस एक ही मानसिकता है कि कैसे देश को तोड़ा जाए, खोखला किया जाए। भारत का जो आज गौरव बढ़ा है पूरे विश्व में, उसको कैसे तोड़ मरोड़ करके खत्म किया जाए। आपने देखा होगा, कश्मीर बॉर्डर से प्रतिदिन हमारे सैनिकों के 100 बक्से में भर के आया करते थे, पत्थरबाजी होता था कश्मीर में। आज मजाल है कि कोई एक पत्थरबाजी तो दूर दूर की बात हो गई, एक टुकड़ा भी कोई चला सकता है कश्मीर में, तो ये मोदी जी की देन है। आखिर जो आप हिंदुत्व लेकर के कहने की कर रहे हैं, तो आखिर जो है मुस्लिम का जो कंट्री है 57 कंट्री है, तो कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो उधर जा कर सकते हैं, लेकिन हिंदू का कोई हिंदू राष्ट्र बनने पर ऐसा क्या आग लग जाती है? सनातन धर्म के में तो सब लोग आते हैं, तो क्या प्रॉब्लम होते हैं? यहाँ तक कि मोदी जी भी तो ये भी तो कहे हैं ना, क्या कहे हैं कि आपको किसी भी जो है किसी को कोई कौम का किसी का कोई खतरा नहीं है, यही चीज न कहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको सीएए लागू हुआ सारी चीजें उसमें अलग ही सब लोग जोड़ रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हिंदू राष्ट्र की आवाज माननीय श्री वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी जब उठाए थे, तो जो पटना में के नौबतपुर में जब आने वाले थे, तो लालू प्रसाद जी के बेटे तेज प्रताप यादव जी ने उनको ये बोला था कि हम एयरपोर्ट पर उतरने नहीं देंगे और बाबा का एयरपोर्ट पर घेराव करेंगे। तो हिंदू राष्ट्र से चिढ़ उन्हीं लोगों को है जो हमेशा से भारत को खंडित करने का कार्य किए हैं, जो लोग तिरंगा झंडा जला देते हैं, भारत माता को गालियां देते हैं। उनसे हम क्या अपेक्षा रखें कि वो एक लास्ट क्वेश्चन कहना चाहते हैं आपसे कि हम सब जगह गए, कहाँ कहाँ नहीं भटके, जितना उम्र है उससे ज्यादा समझिए कि मैं भटक गई हूँ। एक क्वेश्चन मैं पूछती थी जनता से, सब लोग से, प्रवक्ता से लेकर के मंत्री सब लेके, एक बात बताइए, सपोज दैट एग्जाम्पल फॉर दैट एक गाँव है, ठीक, एक गाँव में भाई जी में मान लिया जाए कि एक गाँव में 100 मुस्लिम रहते हैं, ठीक, उसमें 10 या 20 हिंदू रहते हैं, नहीं सुरक्षित रहेगा, तो नहीं सुरक्षित रहते हैं। लेकिन वही अगर 100 हिंदू रहते हैं, उसमें 10 या 20 मुस्लिम रहते हैं, तो वो एक तरह से सुरक्षित रहते हैं। ऐसा क्या प्रवृत्ति, क्या मानसिकता होता है, क्या जनता को प्रकाश डालेंगे? देखिए, सनातन हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है और एक ऐसा धर्म रूपी वृक्ष है जिसके छांव में सभी धर्म, पंथ, मजहब फले हैं, फूले हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुआ है। लेकिन ये लोग हमसे ही सीख के, हमको ही जान के, सनातन धर्म को ही पहचान के, सनातन धर्म से जो खाना पीना सीखा, पहनना सीखा, जीना सीखा, और सनातन धर्म को ही खत्म करने का ये टारगेट कर रहे हैं। यही इनकी नीति रही है और ये लोग तो समाज के कीड़े हैं। और ये जो लोग वंदे मातरम का विरोध करते हैं, उनके लिए मैं कहता हूँ कि वतन के लिए देश हित में आवाज उठाई जाएगी और राष्ट्र के लिए सख्त से सख्त कदम उठाई जाएगी, और संविधान को बदलना ही क्यों ना पड़े, लेकिन हर एक परंतवंशी से वंदे मातरम बुलवाई जाएगी। नहीं, हमको ये क्वेश्चन का अभी तक जवाब नहीं मिला, आखिर ऐसा क्या होता है, क्यों ऐसा हो सकता है? क्या उसके बारे में कुछ प्रकाश डालें? क्या होता है जो है, जो इनको मनोप्रवृत्ति जो है, इनको शुरू से ही शिक्षा दिया जाता है कि देखिए हिंदू काफिर है और हमको ये लोग मारेंगे, हिंदुओं को मारेंगे तो इनको जन्नत की प्राप्ति होगी। ऐसा ही शुरू से ही इनका ब्रेन 72 हूर की बात की जाती है, तो एक ब्रेन वॉश किया जाता है, ऐसा ही इनको शिक्षा दिया जाता है। ये मदरसा में इनको शिक्षा दिया जाता है। हमारे ख्याल से तो मदरसा बैन हो जाना चाहिए और ईश्वर की कृपा हुई तो बहुत जल्द मदरसा बैन करने की आवाज भी कभी बाला बिहारी उठाएगा। तो ये जो सब धर्म एक है, सब कानून में एक ही है, हर जगह जगह रोया जाता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का कानून को उसमें छेड़छाड़ तहस नहस किया जा रहा है, उसको नष्ट किया जा रहा है। ये चीज आप तो सुन रहे होंगे, हम लेकर के चल रहे हैं, लेकिन ये चीज, ये वक्फ बोर्ड को लेकर के सब चीज बोर्ड है, इस चीज को लेकर कुछ होगा आगे कि नहीं? बिल्कुल होगा। तीसरी बार माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद का शपथ लेंगे तो देश हित में वो चीजें होने जा रही हैं जिसकी कल्पना आप भी नहीं की होंगी, तो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और इसीलिए तो ये सारे विपक्षी बौखलाए हुए हैं कि अगर इस बार मोदी आ गया तो फिर इनका सब खत्म हो जाएगा। जो मानसिकता लेके चल रहे हैं, अब की बार इनके मानसिकता को झाड़ पोंछ करके देश से बाहर फेंक दिया जाएगा।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मेरे साथ जो है कवि बाला बिहारी जी हैं, जो फिलहाल में भाजपा में शामिल हुए हैं, इनकी सदस्यता मिल गई है, जो माननीय जो है उप मुख्यमंत्री समाज चौधरी जी के द्वारा इनको मिली है सदस्यता। और ये कहना ये चाह रहे थे कि लास्ट में ये इसने क्या किया कि अगर 400 के पार होता है और तीसरी बार अगर बन गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो वह वोट को लेकर के और जो बहुत सारी जो हैं लेकर के कुछ न कुछ इसमें कुछ चेंजिंग होगा और आएगा। देखते रहिए आगे क्या होता है। जय हिंद। देखते रहिए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे तो फॉलो करें।